नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं जलंधर में एक बार फिर से कोरोना का कहर बरपता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 नए कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इस दौरान आपको बता दें कि 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। जलंधर में अब तक 157 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो लगातार जलंधर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 157 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। नए जो मामले हैं वो 24 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ इस दौरान 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। ताज़ा मौत के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जो बीते 24 घंटे में हुई हैं। आपको बताएं कि 24 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के, और साथ ही साथ 2 लोगों की ज़िले में कोरोना से हाल ही में मौत हुई है। और इसके साथ ही अब तक जलंधर में पूरे जो मौतों का आंकड़ा है वो 157 पहुंच चुका है। अब 157 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। तो कोरोना का आप बता दें कि जो पंजाब के अलग अलग ज़िले हैं उसमें अपना कहर बरपाता जा रहा है। सबसे ज़्यादा मामले लुधियाना में और जलंधर दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जलंधर इसलिए यहाँ पे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको हालांकि रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पे तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से यह महामारी फैलती जा रही है, जिस तरह से महामारी के चपेट में लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तमाम तैयारियां एक तरह से बेबस जो है प्रशासन भी नज़र आ रहा है। कल भी जलंधर में आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा मामले जो हैं कोरोना के संक्रमण के देखने को मिले थे। इससे पहले भी लगातार जो मामले हैं वो सैकड़े पार करते जा रहे हैं नए मामलों की। और अब तक आपको बता दें कि जलंधर में 6000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगातार यह संक्रमण का प्रकोप जो है वो हावी है। और इसी के मद्देनज़र आपको बता दें कि ख़ास तौर पे एहतियात बरतने के लिए कही गई है। हालांकि इस बीच रिकवरी रेट की बात करें तो 3900 मरीज यहाँ पे ठीक भी हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे जो निराश करने वाली बात है कि 157 से लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। 2 मौत ताज़ा जो है कोरोना के चलते हुई हैं वो आपको बता रहे हैं। 24 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं और इस तरह से अगर देखा जाए तो मामलों में लगातार तेज़ी देखी जा रही है और इससे संक्रमण जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उसका दायरा, उसका ख़तरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग इसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी आफत में ज़रूर है। तो आप हमको बता रहे हैं कि जलंधर में लगातार कोरोना का कहर बरपता जा रहा है और मामले में इजाफे देखे जा रहे हैं। कल भी जो है 200 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। 24 मामले नए अभी तक हम आपको बता दें कि खबर जहां तक हम आपको बता रहे हैं जो मिल रही है, 24 नए मामले सामने हैं। 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। मौत का आंकड़ा जलंधर में 157 पहुँच चुका है। आप बता दें कि जो पंजाब में मोस्ट अफेक्टेड हैं ज़िले कोरोना से, उनमें जलंधर दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे लुधियाना है। तीसरे नंबर पे आपको बता दें कि एसएएस नगर, उसके बाद पटियाला है और फिरोज़पुर का नंबर आता है जहां पे कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले जो हैं देखे जा रहे हैं। और यहां पे मौतों का आंकड़ा भी ऐसा है कि काफ़ी जो है निराश करने वाला, क्योंकि मौत का आंकड़े जो हैं वो लगातार उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पे हालांकि तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। साथ ही साथ मास्क लगाकर बाहर निकलने के लिए लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की जो है हिदायत दी जा रही है। लेकिन इन सब तमाम दिशा निर्देशों और तैयारियों के बावजूद मामलों में कमी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में 2 विधायकों से मुलाकात के बाद 7 दिन के होम क्वारंटीन पर अपने आप को चले गए हैं। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों विधायक बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री के मीडिया अधिकारी रवीन ठुकराल ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमरिंदर सिंह ने विधानसभा सत्र से पहले कई सावधानियां बरतने के आदेश भी दिए थे। आपको बता दें कि इस सप्ताह पंजाब के 29 विधायकों और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कैप्टन ने उन विधायकों से शुक्रवार को 1 दिवसीय विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने की अपील भी की थी।
जो लोग संक्रमित विधायक थे वो जो संपर्क में थे उनसे नहीं आने की अपील की थी, लेकिन इस दौरान 2 विधायक जो हैं आपको बता दें कि वो संक्रमित निकले हैं। और कल जीरा से जो विधायक हैं वो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह से उन्होंने विधानसभा में मुलाकात भी की थी। दरअसल 26 अगस्त को उनकी रिपोर्ट गई थी कोरोना टेस्ट के लिए और बाद में वे पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं पंजाब विधानसभा में विपक्ष की उपनेता और जगरांव से आम आदमी पार्टी की विधायक सरजीत कौर माड़ुके ने मानसून सत्र के दौरान धक्केशाही करने का आरोप लगाया है। माड़ुके ने कहा कि सरकारी नोटिफिकेशन के बावजूद बताया कि उनके परिवार और सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना टेस्ट करवाया था, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन फिर भी उन्हें सत्र में शामिल नहीं होने दिया गया, जो कांग्रेस और अकाली दल ने साजिश के तहत किया है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ 25, 26, 27 ਨੂੰ कोरोना टेस्ट नैगेटिव आंदा उही एमएलए अपने इत्थे आके विधान सभा च हाजिर लगवा सकता। मैं अपना टेस्ट करवाया 27 तरीक नूं 11 बजे मेरा टेस्ट नैगेटिव। उस तो बाद इन्होंने कहा जी तुहाडे गनमैन, मैं कहा वो भी नैगेटिव। कहना तुहाडे हसबैंड, तुहाडे बच्चे, मैं कहा वो भी नैगेटिव। असी सारे टेस्ट कराए, पर सरकार ने एक नादरशाही फरमान स्पीकर साहब ने ते कैप्टन साहब ने अंदरों जारी किया भी इन्हां नूं विधान सभा का सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ, ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। वहीं 64 करोड़ रुपए के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला मामले में पंजाब की सियासत गर्माती जा रही है। घोटाले को लेकर विपक्षी दल कैप्टन सरकार पर लामबंद है। इस कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से नाभा में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल ने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को घोटाले का जिम्मेदार बताया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि धर्मसोत को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट मंत्री के पद से हटाया जाए। इस दौरान साधु सिंह धर्मसोत का पुतला भी फूंका गया और सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। अकाली दल के नेताओं का कहना है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने गरीब बच्चों का वजीफा हड़पा है। इस घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इल्जाम ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਾਵਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਔਰ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਫਾ ਇਸ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸਸੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ फ्यूचर खराब करके रखता क्योंकि 3.5 सालों तो कोई भी उन्होंने स्कॉलरशिप। वहीं फिरोजपुर में तमाम अपील के बावजूद भी अधिकांश लोग कोरोना से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए लेडी सिंघम नाम से मशहूर पुलिस अधिकारी परमिंदर कौर मैदान में उतरी हैं। धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को कोरोना के इस संक्रमण काल में
तमाम प्रोटोकॉल पालन करने की नसीहत दी जा रही है। पिछले 2 दिनों से फिरोजपुर में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी परमिंदर कौर ने इस दौरान बताया कि कोरोना को देखते हुए पुलिस बल लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है। फिरोजपुर को कोरोना मुक्त बनाया जाए, इसके लिए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। ਇਹ ਚਲਾਨ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन शासन कोरोना को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में है और लगातार लोगों से कोरोना के नियमों को पालन करने की अपील भी की जा रही है। लेकिन कुछ लोग नियमों के सरेआम जो हैं धज्जियां उड़ा रहे हैं और यह चिंता का विषय है। इस कड़ी में पुलिस ने नियमों के प्रति सख्ती दिखाते हुए करीब 4701 चालान काटे हैं और लोगों से नियमों के पालन करने की हिदायत दी है ताकि प्रदेश में बढ़ते मामलों पर रोक लगाया जा सके। वहीं कोरोना महामारी के दौरान सरकारी दावों की असली हकीकत ज़मीन पर दिखाई दे रही है। वैसे तो वादे और प्रचार खूब हो रहा है, लेकिन कपूरथला में ज़मीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है। यहाँ के अस्पताल में कई ऐसी ज़रूरी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं। इनका बड़े स्तर पर अभाव दिखा जा रहा है। दरअसल 1.5 महीने पहले एक 60 साल की बुजुर्ग महिला का पैर फ्रैक्चर हुआ था। ऑपरेशन के बाद हड्डी जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पैर का ऑपरेशन नहीं हो पाया है और बुजुर्ग महिला वैसे की वैसी हालत में आज भी पड़ी हुई है। वहीं जलंधर में थाना फिलौर की पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए हेरोइन और अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 औरतें भी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से हेरोइन और अफीम के अलावा 5 मोबाइल फ़ोन और कैश बरामद हुए हैं। फिलौर पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 4 लोगों को शनि मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। ये चारों ब्रिजा गाड़ी में सवार थे। गिरफ्तार लोगों के पास से 850 ग्राम अफीम, 74 ग्राम हेरोइन और 1,22,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। सहायक सब इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने साथी करते मिति 27/28/2020 की दरमियानी रात में सतलुज पुल से नाकाबंदी की थी। तो ब्रीजा गड्डी PB 09 AJ 38 स्टार्ट में 2 औरतां ते 2 नौजवान सी, जिन्हां चैक करते इन्हां पासों 850 ग्राम अफीम ते 75 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। सहायक सब इंस्पेक्टर वहीं जलंधर के संतोखपुरा में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। दरअसल मामले में एक पीड़ित युवक लकी के मुताबिक जब वह घर से बाहर टहल रहा था, तभी पड़ोस का एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ आया और बहन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद युवक और उसके साथी टूट पड़े और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान युवकों ने पीड़ित के घर पर पत्थर भी बरसाए। बाहरी युवकों की गुंडागर्दी को देखते मोहल्ले के लोग एकजुट हुए और इनमें से 4 को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जगरांव के सिंधबा में बेट पुलिस ने एक फौजी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि
बेटी ने अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी संग मिलकर अपने पिता को मरवा दिया। पुलिस ने अब लड़की समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जगरांव के गांव सलेमपुरा में फौजी कुलवंत सिंह का बीते दिनों मर्डर कर दिया गया था। बाद में पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो मामले में बेटी के प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक मृतक फौजी की बेटी गाँव के ही लड़के से प्रेम करती थी। पिता बेटी को उसके प्रेमी से मिलने पर रोकता टोकता था, लिहाजा इससे छुटकारा पाने के लिए बेटी ने अपने पिता की ही मर्डर की साजिश रची और प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। वहीं पटियाला में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला नकली पत्रकार बनकर एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का काम कर रही थी। डॉक्टर की शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और नकली महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी तौर पर पत्रकार बनी महिला एक डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी और लगातार पैसे का दबाव बना रही थी। महिला खुद एक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर बता रही थी। बताया जा रहा है कि फर्जी महिला पत्रकार पटियाला के अलग अलग अस्पतालों में कई डॉक्टरों को ब्लैकमेल कर चुकी है। पॉलिसी हुई थी सारा हॉस्पिटल तो जी कोई लेडी है जो अपने आप ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਮੰਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡਡ ਅਰਾਊਂਡ 10,000 ਫਰੋਮ गांव विखे में एक महिला ने अपने ससुर पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसके विरोध करने पर ससुर ने उसके ऊपर घर में ही बन रही खौलती शराब उड़ेल दी। गर्म शराब से महिला बुरी तरह झुलस गई। उसने इस मामले में पुलिस से गुहार लगाई। महिला के मुताबिक उसका पति जब खेतों में काम करने गया था तभी घर में मौजूद ससुर ने उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। विरोध करने पर गुस्साए ससुर ने उसके गर्म खौलते हुए शराब उसके ऊपर उड़ेल दी और महिला बुरी तरह से झुलस गई है। अब महिला इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं फतेहगढ़ साहिब में एक बड़ा हादसा सामने आया जहां पर फैक्ट्री में आग लगने से 10 मजदूर आग में झुलस गए। वहीं इनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं बाकी मजदूरों का इलाज जिले के सिविल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है और अब इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो घायलों के उचित इलाज कराने को लेकर के चिंता बनी हुई है। हालांकि उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। साथ ही इस मुठभेड़ में हालांकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कल भी शोपियां में 4 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया था। वहीं केंद्र सरकार के 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के नेतृत्व में 25 से 29 अगस्त तक पूरे राज्य के हर जिले में आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मानसा जिले के 82 गांव में नाकेबंदी की गई है। पंजाब सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस के खिलाफ मत पास करने और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से केंद्र सरकार से फसलों की खरीद जारी रखने का पत्र जारी करने को यूनियन ने नकारते हुए इनको पूरी तौर पर इसे रद्द करने की मांग की है। यूनियन के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासत दोहरे मापदंडों वाली है। एक तरफ तो वे ऑर्डिनेंस के खिलाफ खुद को दिखा रहे हैं तो वहीं संघर्ष करने वाले किसानों के खिलाफ मामला भी दर्ज करा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया जाता। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੇਲ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ MSP ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ करना और जितों तक कैप्टन अमरिंदर का जोड़ा पास करना है प्रधान। कोरोना के संक्रमण काल में कई ऐसे परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट काफ़ी अरसे से खड़ा है। ऐसा ही एक परिवार तरनतारण के गांव घरियाला में है। इस परिवार के पास न तो 2 जून की रोटी नसीब हो पा रही है और न ही मकान ही ठीक है जिससे बरसात के मौसम में ठीक से रह सके। परिवार में 4 सदस्य हैं लेकिन कोई काम धंधा नहीं होने से इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं। परिवार का मुखिया 2 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था जिसके बाद से लगातार वह बिस्तर पर है। बुजुर्ग का बेटा मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता है लेकिन जो मजदूरी के पैसा है वो पूरी तरह से इलाज में ही खप जा रहा है। ऐसे में घरों में न तो उनके पास बिजली की व्यवस्था है न तो बढ़िया गैस चूल्हे की व्यवस्था है। इस मुफलिसी में यह परिवार जी रहा है कि इसे अपने बुजुर्ग पिता के इलाज के लिए पैसे भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं, खाने पीने की बात तो दूर है। शुरू तो इस तरह तुरी आँगी भी इस तरह आपका झट साल भी दिहाड़ी धप्पा करते तो रोटी पानी का सरदा। किन्ने जी जे तुसीं? ਅਸੀਂ 4 जी। ਤੇ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ? ਕਮਰਾ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਡਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਏ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਚੱਕਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਲੱਡ ਵਧ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? हाँ जी, अटैक ही हो गया। वहीं फाजिल्का में अबोहर का नाम देश के गंदे शहरों में तीसरे स्थान पर आने के बाद यहाँ अबोहर में किरकिरी एक तरह से मची हुई है। अबोहर के ही यशवंत नगर को देखने के लिए हालांकि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि यह अबोहर का हिस्सा है। यहाँ की साफ़ सफाई हरियाली को देखकर लगता है कि यहाँ किसी अच्छे शहर की अच्छी कॉलोनी है। यह सब कुछ लोगों ने अपनी दरअसल जेब से पैसे इकट्ठे करके इस कारनामे को किया है। यशवंत नगर किसी समय बेहद पिछड़ा इलाका होता था लेकिन यहाँ के निवासी कुलदीप संधू की एक सोच जो है काम आई और उनके साथ तमाम लोग जुड़ते चले गए और आज यशवंत नगर की तस्वीर सबको हैरान करती है। आपको बता दें कि यशवंत नगर के कुछ लोगों की तरफ से यशवंत नगर सोशल वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया। करीब साल भर पहले किया गया यह गठन अब रंग ला रहा है। इसके बाद नगर को सुधारने के लिए सभी की सहमति के बाद इसकी शुरुआत की गई और अब रिजल्ट जो है वो सबके सामने है। तमाम सुविधाएं यहाँ पे रखी गई हैं। नागरिकों ने खुद से ये सुविधाएं तैयार की हैं। स्ट्रीट लाइट हो, हरियाली हो, पेड़ पौधे हों, तमाम जो तरह की जो सहूलियतें एक बेहतर कस्बे को बनाने में होती हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। वहीं देश में एक समय ऐसा भी आया जब विदेशी कंपनियों की चकाचौंध में खादी को बिल्कुल लोग भूल गए थे लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी प्यार के बाद बरनाला ज़िले में खादी ग्रामोद्योग ने रफ्तार पकड़ ली है। गांव से लेकर शहरों तक हर वर्ग के लोग अब खादी पहनने में अपनी पहल दिखा रहे हैं। बरनाला ज़िले के खादी ग्रामोद्योग की दुकान पर ग्राहकों की खासी भीड़ आजकल देखने को मिल रही है। वहीं खादी ग्रामोद्योग के चलते ज़िले के गाँव की महिलाओं को स्वरोजगार का मौका भी मिल रहा है। इस मामले पर खादी ग्रामोद्योग से जुड़ी ग्रामीण महिला चरणजीत कौर और हरजीत कौर ने बताया कि पहले गांव के हर एक घर में चरखे से बुनाई की जाती थी और दरियां आदि बुनी जाती थी लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ हाथ से की जाने वाले चरखे की कताई बंद हो गई। लेकिन पिछले 5-6 सालों से वे खादी ग्रामोद्योग से दोबारा जुड़ी हैं और अपने हाथों से दोबारा काम शुरू कर रही हैं। इन्होंने बताया कि खादी ग्रामोद्योग की तरफ से उन्हें कच्चा माल दिया जा रहा है जिससे वह दरियां बना करके खादी ग्रामोद्योग को दे रही हैं। और अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रोहतांग टनल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए रोहतांग पहुंचे और दरअसल 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोहतांग टनल का उद्घाटन करना है। इससे ठीक 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रोहतांग पहुंचे और उन्होंने पूरे स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वहां हेलीपैड और रैली स्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक और तकनीकी शिक्षा, IT, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी मौजूद रहे।
आपको बता दें कि लगभग 9 किलोमीटर की रोहतांग टनल के लोगों को समर्पित करने के बाद 47 किलोमीटर की दूरी कम होगी। साथ ही बर्फबारी के दौरान भी ये टनल स्थानीय लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी रोहतांग टनल मील का पत्थर साबित होगी। इन टनल पर 3,200 करोड़ का खर्च हुआ है। आपको बता दें कि 29 सितंबर को पीएम मोदी इस टनल का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से आम आदमी को सीधा जो है लाभ मिल रहा है। इन सभी लाभार्थियों से चर्चा करने के लिए नाहन में एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। इसमें किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पाए हुए लोगों से बातचीत किया गया और साथ ही उन्हें सरकार की दूसरी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस मौके पर बताया कि डिजिटल प्रणाली के कारण ही इन लाभार्थियों से बात हो पाई है। इसके लिए पीएम मोदी बधाई के पात्र हैं। साथ ही बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई जन कल्याण योजनाएं शुरू की हैं जिनसे नाहन क्षेत्र में काफ़ी लोगों को लाभ पहुंच रहा है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या किसान सम्मान योजना। हर क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ मिल रहा है। नाहन ब्लॉक के जो लाभार्थी हैं उनके साथ वर्चुअल माध्यम से वार्तालाप किया गया। लगभग 32 पंचायतें डायरेक्टली जुड़ी। वहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रधान और विभिन्न विषयों के अंदर जो लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद हुआ। वहीं सिरमौर जिले में कोरोना लगातार अपनी गति बढ़ाता जा रहा है और खासकर पोंटा साहिब नाहन में लगातार कोरोना के मामलों में जो है तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि सीएमओ कार्यालय का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही साथ तमाम जगहों पे कोरोना के मामले में जो है इजाफे देखे जा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।